इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रशिक्षण के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या प्रमुख अंतर है इसके बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि शिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है और साथ ही साथ शिक्षण और प्रशिक्षण एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। इन सबों के बारे में इस वीडियो के अंदर आप जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरकर स्टडी पे। इस YouTube चैनल के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच प्रमुख अंतर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण क्या है, फिर हम लोग जानेंगे प्रशिक्षण क्या है एकदम शॉर्ट में, क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग शिक्षण वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको एंड स्क्रीन में और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और प्रशिक्षण वाले वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के इन दोनों वीडियो को जरूर ही देख लीजिएगा, तब जाके आपका शिक्षण और प्रशिक्षण जो टॉपिक है दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएंगे। फिलहाल चलिए हम लोग शॉर्टकट में शिक्षण को समझने का प्रयास करते हैं कि ये शिक्षण क्या होता है। शिक्षण के अगर सामान्य अर्थ की हम बात करेंगे तो शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना, यानी किसी भी ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। जैसे अभी आप यूट्यूब के माध्यम से कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया भी आपके लिए शिक्षण ही कहलाएगा। शिक्षण कई प्रकार के होते हैं और शिक्षा कई प्रकार से ली जाती है। ये सारी बातें आपको शिक्षण वाले वीडियो में मिलेगा। फिलहाल आप इतना जानेंगे कि किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप प्राप्त करते हैं, किसी भी तरह के ज्ञान को अगर आप प्राप्त करते हैं तो वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाता है। शिक्षण के संदर्भ में ये आप कह सकते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान, उनके विभिन्न कौशल, अच्छे व्यवहार, नैतिकता, मौलिकता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व इत्यादि के गुणों का विकास करते हैं और यह प्रक्रिया शिक्षण कहलाता है। तो ये थी हमारी शिक्षण, जिसको मैंने आपको शॉर्टकट में बहुत ही कम समय में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आगे चलिए हम लोग जानते हैं प्रशिक्षण क्या है। इसको भी मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँगा और फिर मैं आपको ले करके चलता हूँ वहाँ पे शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या है, यहाँ पे ले चलूँगा। तो प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि प्रशिक्षण क्या होता है। तो देखिए, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य करने हेतु उसके योग्यता एवं कुशलता में वृद्धि करी जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ को सीखता है तो उसके अंदर कोई भी विशेष कौशल को वृद्धि किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए सिलाई सीख रहा है तो उसमें सिलाई वाले कौशल को विकसित किया जाएगा। कोई चित्रकला सीख रहा है तो उसमें चित्रकला वाले कौशल को विकसित किया जाएगा। कोई संगीत सीख रहा है तो उसमें संगीत वाले कौशल को विकसित किया जाएगा। तो फिर दोनों में तो ज्ञान को वृद्धि ही करी जा रही है, चाहे आप शिक्षण की बात करेंगे या फिर प्रशिक्षण की बात करेंगे। फिर शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों तो एक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों और कैसे अलग है, इसके बारे में चलिए हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण से कैसे भिन्न है और प्रशिक्षण शिक्षण से कैसे अलग है। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को जानने का प्रयास करते हैं, यानी शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच क्या प्रमुख अंतर है इसको जानने का प्रयास करते हैं। एक तरफ मैंने आपको शिक्षण के बारे में बताऊंगा, दूसरी तरफ मैं आपको प्रशिक्षण के बारे में बताऊंगा। जैसे शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है, शिक्षण जो भी प्रक्रिया होती है इसका क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये व्यापक होता है। और यदि आप प्रशिक्षण की बात करेंगे तो प्रशिक्षण का क्षेत्र छोटा होता है। छोटा के लिए मैंने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, संकुचित। यानी व्यापक और संकुचित एक दूसरे का ये विपरीतार्थक शब्द है। तो शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है और प्रशिक्षण का क्षेत्र जो है संकुचित होता है, यानी और इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। कैसे सीमित होता है, कैसे व्यापक होता है, चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है यह हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है यह निरंतर नहीं चलेगी, हमेशा नहीं चलेगी। ये बस एक विषय वस्तु तक ही सीमित रहता है। जिस विषय वस्तु के बारे में बच्चों को किसी व्यक्ति को जानकारी दी जानी होती है सिर्फ उसी तक सीमित रहता है। जैसे कोरोना, अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले कोरोना महामारी आई थी तो बहुत जगह पे कैंप लगा करके लोगों को सूचना दिया गया था, कोरोना के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये एक प्रशिक्षण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना तक ही सीमित थी ये जानकारी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक ही विषय वस्तु तक सीमित है, यानी यह प्रक्रिया हमारा प्रशिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ जब इसको सिलेबस में डाल देगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाएगा, शब्द दिन पढ़ाया जाएगा, तो वह प्रक्रिया आपके शिक्षण कहलाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण के संदर्भ में कि यह बाल केंद्रित होता है और प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है कि यह विशेष
विषय पर सीमित होता है, यानी कि इसका एक खास विषय होगा, खास टॉपिक होगा, खास संदर्भ पे चर्चा करी जाएगी। यह प्रक्रिया आपका प्रशिक्षण कहलाता है। लेकिन शिक्षण जो है वह बाल केंद्रित होता है। शिक्षण के बारे में कहा गया है कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कि मैं आपको औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, इसके बारे में जब मैं आपको अध्ययन करवाया था तो इसमें डिटेल से बताया था कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इस दोनों वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक का मतलब है कि एक निश्चित जगह पे, निश्चित समय में, निश्चित सिलेबस के अनुसार सब ज्ञान को प्राप्त कराया जाता है, तो वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और अनौपचारिक में न टाइम फिक्स होता है, न निश्चित जगह होती है, न निश्चित सिलेबस होती है और न उसके बाद एग्ज़ाम होती है। ये सब प्रक्रिया आपके अनौपचारिक शिक्षा में आती है। तो शिक्षण जो है वह अनौपचारिक और औपचारिक दोनों होती है, लेकिन प्रशिक्षण जो है हमेशा और हमेशा याद रखिएगा कि औपचारिक ही होती है। यानी एक खास जगह पे शिक्षा दी जाएगी, ज्ञान को बढ़ाया जाएगा, उसका एक जगह खास होगा, टाइमिंग भी फिक्स रहेगी और अंत में उसका प्रमाण भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं, जबकि प्रशिक्षण जो है केवल और केवल औपचारिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है शिक्षण के संदर्भ में वह यह है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, जिसमें उसके सभी पक्ष का विकास कराया जाएगा, चाहे उसका शारीरिक पक्ष हो, नैतिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, चारित्रिक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, सभी पक्षों का उसका विकास कराया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक पक्ष, गैर शैक्षणिक पक्ष, सभी पक्षों का विकास कराया जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी कार्य को करने में, उस कार्य के हेतु, उस कार्य को संपन्न करने हेतु उसके अंदर उस तरह का कौशल, उस तरह का क्षमता का विकास कराया जाना। ठीक है, तो यही आपके शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर है। नेक्स्ट है कि शिक्षण से मिलने वाले ज्ञान जीवन से संबंधित होते हैं, यानी जीवन भर उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रशिक्षण का जो ज्ञान होता है वह पूरा जीवन उसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वह ज्ञान जो है कुशलता और दक्षता के विकास से संबंधित होता है। और ज़्यादातर इस प्रकार का जो ज्ञान होता है जो प्रशिक्षण के द्वारा मिलता है वह एक तरह से देखा जाए तो व्यवसाय से संबंधित होता है। ज़्यादातर, हमेशा व्यवसाय से संबंधित नहीं होगा, लेकिन अधिकांशतः देखिएगा तो प्रशिक्षण से मिलने वाले जो ज्ञान होते हैं वह व्यवसायिक ज्ञान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षण के उपरांत बालक को प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, और प्रशिक्षण के उपरांत भी बालक को प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये आ गया कि यहाँ पर अनिवार्य नहीं है शिक्षण के बाद की प्रमाण पत्र देना ही देना है बच्चों को। लेकिन प्रशिक्षण जब भी कोई बच्चा करेगा तो उसको वहाँ पर अनिवार्य हो जाता है कि बच्चा इस प्रकार का प्रशिक्षण में भाग लिया है तो उसको आप प्रमाण पत्र दिया जाएगा ही जाएगा वहाँ पर। तो शिक्षण में प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य नहीं है, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण में अनिवार्य है। यानी हमेशा उसको प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट भी है कि शिक्षण सैद्धांतिक अवधारणाओं पर संबंधित होता है, यानी उससे संबंधित होता है, जबकि प्रशिक्षण जो होता है उसका ज्ञान व्यवहारिक अनुप्रयोग से होता है। ठीक है, तो यही सारे मैंने आपको लगभग 7-8 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया जो शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच बहुत ही शानदार अंतर को बताता है और बड़े ही सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का लैंग्वेज और शब्द आपको आसानी से याद भी रख पाइएगा, समझ भी गए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, आप लोग कमेंट करने से पीछे हिचकते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी है फिर भी, बुरी लगी है फिर भी, ताकि मुझे उस चीज़ को सुधारने में आपकी फीडबैक मुझे हेल्प करेगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर कर स्टडी को। धन्यवाद।